फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस क्लास में संविधान सभा और अंतरिम सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया था। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उसका सही उत्तर है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। कांग्रेस पार्टी ने 1936 में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही उत्तर है 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का आधार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा का प्रथम बैठक यानी कि 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। और अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? इसका सही उत्तर है जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर ने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? इसका सही उत्तर है समाजवादी दल।
इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, भारतीय समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने वर्ष 1946 में संविधान सभा को भंग करने और इसे सामान्य मताधिकार द्वारा फिर से चुने जाने की मांग की। समाजवादी नेताओं में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया का कहना था कि संविधान सभा, जिसे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, यह सामान्य भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतरिम सरकार का गठन 1946 से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो उसका सही उत्तर है सितंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो यहाँ पर रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? यानी कि रेल मंत्रालय का विभाग किसे सौंपा गया था? तो रेल मंत्रालय का विभाग आसफ अली को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। वर्ष 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था? इसका सही उत्तर है वित्त विभाग। लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। जो क्वेश्चन IAS UPSC प्री 1998 में पूछा गया है, लगभग 20 सालों के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर 67th BPSC 2021 में। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? यहाँ पर भी सेम पूछा गया है, लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया था? तो यहाँ पर अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग को किसे सौंपा गया था? यहाँ पर श्रम विभाग, इसका सही उत्तर है जगजीवन राम। श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपना सरकार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी अली जहीर या फिर ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 1946। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये थे आज के संविधान सभा और अंतरिम सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।